আপনাদের এখন একটা ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওটা দেখার পরে অন্তত অন্ধ ভক্তরা জাতীয় পতাকা নিয়ে লাফালাফি করবে না, দেশভক্তি দেখানো তো দূরের ব্যাপার, 15ই আগস্ট পালনও করবে না। আপনারা জানেন যে 1947 সালে স্বাধীনতার পর থেকে 2002 সাল পর্যন্ত টানা এতগুলো বছর আরএসএস এর যে সদর দপ্তর, সেই সদর দপ্তরে তারা জাতীয় পতাকা তোলেনি। তার কারণ হচ্ছে জাতীয় পতাকা অশুভ, 3টে কালার, এটা বলেছেন এম.এস. গোলওয়ালকার। আরএসএস এর তামাম নেতারা, এমনকি তাদের পুরনো সমস্ত বইপত্রে তিরঙ্গা পতাকাকে অবমাননা করা হয়েছে। এই জন্য তারা দীর্ঘদিন জাতীয় পতাকা হাতেও তোলেনি। গুজরাট দাঙ্গার পরে 2002 সালের পরে সিম্প্যাথি আদায় করার জন্য তারা কিন্তু জাতীয় পতাকা নিয়ে লাফালাফি শুরু করে। এই ভক্তদের, অন্ধ ভক্তদের ভক্তি ছোটানোর জন্য আপকা রিপোর্টার, আমাদের বন্ধু চ্যানেল, হিন্দি চ্যানেল, তারা একটি নাট্যরূপ দিয়েছে ছোট্ট করে। আপনাদের ভিডিওটি দেখাবো, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার করবেন, যাতে অন্ধ ভক্তদের দেশভক্তির, মিথ্যা দেশভক্তির নেশাটা কাটে এবং সঠিক ইতিহাসটা তারা জানতে পারে। দেখুন ভিডিওটি এবং ব্যাপক শেয়ার করুন। भाई साहब, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है यार, तुम लोग भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो क्या? अरे भाई साहब, क्यों नहीं, आखिर इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोगों को तो आजादी 26 मई 2014 को नहीं मिली थी, जब मोदी पीएम बने थे। ये 15 अगस्त वाली आजादी तो नकली है ना, भीख में मिली है, ये तो लीज पर मिली हुई आजादी है ना? हाँ, बुरी बेशक लगे, लेकिन बात तो यही सही है। असली आजादी तो 2014 के बाद ही मिली है। 1947 में तो नेहरू जैसे प्रधानमंत्री मिले थे, जिसने देश को बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, नेहरू ने तो बर्बाद कर दिया, अंग्रेजों ने तो देश को सोने की चिड़िया बनाकर छोड़ा था। अबे जब हमें आजादी मिली तो पता है क्या हालत थी? सबसे पहले देश ने बंटवारे का दंश झेला, लाखों शरणार्थी इधर से उधर और उधर से इधर आए, दंगे हुए, अंग्रेजों ने जो बचा कुचा छोड़ा था वो भी जलकर खाक हो गया। सोच सकता है देश की क्या हालत होगी? जो देश ढंग से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ, उस पर कभी पाकिस्तान का हमला, कभी चीन का हमला, देश को निगलने के लिए तैयार बैठी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां, उसके ऊपर देश की अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता, देश में ही बैठे ऐसे संगठन जो आजादी को आजादी मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो तिरंगे को देश का झंडा मानने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे संगठन जो संविधान की कॉपियां जला रहे थे, जो मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे, उन सब के बीच देश की सामाजिक समस्याएं, रूढ़िवादिता, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, मानसिक गुलामी। सोचो, उस दौर में भी नेहरू ने आईआईटी, आईआईएम, एम्स, डीआरडीओ, इसरो, आईटीआई, पोर्ट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, डैम, प्लानिंग कमीशन, पीएसयू कंपनीज, बैंकिंग स्ट्रक्चर, डिफेंस, रोड, रिसर्च एजेंसीज, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, ये सब तैयार किया। और एक तुम्हारे मोदी जी हैं जो टॉयलेट बनाकर खुद को युग पुरुष समझ रहे हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी ने सिर्फ टॉयलेट बनवाए हैं और बाकी चीजों का भी मुकाबला करके देखो। हाँ बिल्कुल, करो मुकाबला, साथ ही 1947 और 2014 का भी मुकाबला करो। अबे मोदी को 2014 में जैसा भारत मिला था, नेहरू को ऐसा भारत नहीं मिला था। नेहरू को जो भारत मिला था वो 562 रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों में कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था तो कोई अपना अलग देश चाहता था। उन तमाम रियासतों को जोड़कर एक देश बनाया नेहरू की सरकार ने। सदियों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों और दुनिया भर के बड़े बड़े महारथियों ने कहा था कि ये देश आजाद रह ही नहीं सकता, इतनी सारी विभिन्नताओं वाला देश आजाद तो क्या, ये तो देश भी नहीं रह सकता, थोड़े दिनों में ये टूट जाएगा। ऐसे देश को नेहरू ने इस तरह जोड़ा कि आज तक देश के दुश्मन उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देश आज तक नहीं टूटा। अरे नेहरू नेहरू नहीं होते तो क्या ये सब नहीं होता? उस टाइम कोई भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी यही काम करते। हाँ बिल्कुल, सोचो, जो प्रधानमंत्री नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले ढंग से लागू नहीं कर सकता, जो आदमी मणिपुर और हरियाणा जैसे छोटे से राज्य को भी ढंग से नहीं संभाल सकता, अगर ऐसा कोई आदमी 1947 वाले भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश का क्या होता?
जो आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय पिछले 9 साल से 70 साल की सरकारों का रोना रो रहा है, उसे अगर 500-700 साल की गुलामी के बाद वाला भारत मिलता तो वो तो 100-200 साल इतिहास पर ही रोता रहता। क्या भाई साहब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आजादी के टाइम पे भारत के पास कुछ भी नहीं था। भारत तो बिल्कुल खत्म था। हाँ, बहुत कुछ था। अबे जब देश को आजादी मिली तो 34 करोड़ में से 30 करोड़ आबादी, लगभग 90% लोग गरीब थे। उससे भी ज्यादा लोग अनपढ़ थे, क्योंकि स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, उस टाइम पर अस्पताल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली पानी, यहां तक कि खाने के लिए अनाज तक नहीं था। हालात ये थे कि 1951 में 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उनमें से 146 तो 1 साल के भीतर ही दम तोड़ देते थे। देश के आम आदमी की उस टाइम पर औसत आयु सिर्फ 32 साल थी। एक आदमी सिर्फ 32 साल तक जीता था। लेकिन मोदी के पीएम बनने से पहले भारत के लोगों की जो औसत आयु थी वो 67 साल हो चुकी थी, क्योंकि आजादी के समय जो देश में सिर्फ 2000 सरकारी अस्पताल थे, वो मोदी के आने से पहले बढ़कर 23,000 हो चुके थे। 1948 तक देश में करीब 1,40,000 स्कूल थे, लेकिन मोदी के पीएम बनने से पहले देश में करीब 15 लाख स्कूल बन चुके थे। आजादी के टाइम देश में सिर्फ 414 कॉलेज थे, जो मोदी के आने से पहले 40,000 हो चुके थे। नेहरू को जो भारत मिला था ना, उसमें सुई तक नहीं बनती थी, ना उद्योग, ना काम धंधे, और ना ही खेती बाड़ी ऐसी कि लोग अपना पेट ही भर सकें। लेकिन मोदी के पीएम बनने से पहले देश में मोबाइल से लेकर मेट्रो तक, मारुति से लेकर मर्सिडीज तक सब था। दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देश के पास सब कुछ था। देश के पास लाखों करोड़ रुपए का बजट था। दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था थी। आईटी से लेकर स्पेस साइंस में हम बड़े बड़े देशों को मात दे चुके थे। हमारे छोड़े हुए सैटेलाइट यूनिवर्स के चक्कर लगा रहे थे। हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन चुके थे जिसने पहली ही कोशिश में सीधे मंगल का सफर तय किया था। मोदी के आने से पहले हम लोग चांद पर झंडा गाड़ चुके थे, लेकिन मोदी के आने के बाद हमें एक झंडे पर चांद दिखाकर डराया जा रहा है।